हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को और उसके क्वेश्चंस 4 to 7। अब तक हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। Question number 4 is which of the following pairs of linear equations are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं लीनियर इक्वेशंस के, आपको चेक करना है कि जो ये इक्वेशंस है ये कैसे कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको क्या करना है, जो सॉल्यूशन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है उसको स्टार्टिंग में ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इससे पहले जो हमने आगे क्वेश्चंस किए हैं और जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होगा। देखिए सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट कब होगा, अगर हमें दो लाइन पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, तो अगर हम लीनियर इक्वेशंस की जब लाइनें ड्रॉ करेंगे तो अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है हमें कोई भी सॉल्यूशन मिलता है तो हम वहाँ से कहेंगे कि जो हमारे पास सॉल्यूशन आया वो कैसा सॉल्यूशन आया, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आया। ठीक है, तो ये बात की हमने इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास लाइन जो है वो कोलिनियर लाइन है, कोलिनियर मतलब एक लाइन ही है, और अगर दूसरी लाइन को भी जब हमने सोल्व किया तो वो भी इसके ऊपर ही आ रही है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, तो उस लाइन को बोलते हैं कोलिनियर लाइन। मीन्स ये एक लाइन का सॉल्यूशन है और दूसरी भी यही लाइन बिल्कुल उसके ऊपर से ही ड्रॉ हो रही है, सेम वैल्यूज़ है उनकी, तो ये होगी कोलिनियर लाइन। अगर लाइन एक कोलिनियर लाइन है तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें सॉल्यूशन में मिलेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो वहाँ से भी हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आया वो कैसा आया, कंसिस्टेंट आया। ठीक है, बट अगर लाइनें पैरेलल लाइंस आ जाती हैं तो वहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। पैरेलल जो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस की का जो सॉल्यूशन होता है वहाँ पे हमें क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन नो है तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास इनकंसिस्टेंट, हम उसको बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो देखिए एक तो क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल रहा है कि जो लाइनें वो कैसी लाइनें होंगी, यहाँ पर कोलिनियर लाइंस होंगी, क्योंकि अगर इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन सेम है। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ, अगर सेकेंड इक्वेशन से 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा दिस, एंड जब 2 भी उस साइड जाएगा तो ये आएगा मेरे पास x + y = 5। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही इक्वेशन क्या है, सेम है, और सेम इक्वेशंस का क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, कोलिनियर इक्वेशन। बट ये सिर्फ आपको खुद से बताने के लिए कि अगर हम ऐसा डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है, बट हमें क्या देना है, इसका सॉल्यूशन देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कह रहे हैं, पुट x = 0। अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ इस इक्वेशन के अंदर तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 5, एंड पुट y = 0 देन x = 5। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यूज़ आ गई, देखिए क्या वैल्यूज़ आई हैं मेरे पास, x y, और x y की जो वैल्यूज़ आई हैं वो है मेरे पास, जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5, और जब x 5 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो ये मेरे पास ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स आ गए हैं। अब मैं बात करती हूँ इक्वेशन सेकंड की। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं भाई, 2x + 2y = 10 है। या तो मैं क्या करूँगी, y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो 2x = 5। तब भी देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पुट x = 0, x की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ तो यहाँ से आता है 2y = 10, और मैं बोल सकती हूँ कि y की वैल्यू कितनी है, 5। और अगर मैं y को 0 रखती हूँ, पुट y = 0, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2x = 10,
और हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू आई 5। तो देखो ये तो सेम पॉइंट आ गया कि x की वैल्यू 0 5, जब x 0 था तो y की वैल्यू 5, जब y 0 है तो x की वैल्यू 5 है। तो जो हमें फर्स्ट इक्वेशन का जो सोल्यूशन मिला था, यहाँ से भी हमें वही सोल्यूशन मिल रहा है। लेकिन अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये तो कोलिनियर आना ही आना है, क्योंकि इक्वेशन सेम है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप सोचो कि हमें दूसरे पॉइंट्स, भाई सेम पॉइंट ना निकाल के हम कोई और पॉइंट्स लें। अगर कोई और पॉइंट्स लेंगे तब भी अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कोलिनियर ही आएगा। तो देखो यहाँ से तो सेम पॉइंट्स हैं, तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो सिंपल सी बात है, सेम ही आएगा। तो चलो आपको कोई डाउट ना हो इसलिए हम कुछ और पॉइंट्स लेके और फिर ग्राफ प्लॉट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि x की कोई ऐसी वैल्यू लो जिससे कि सॉल्यूशन जो वो सिंपल आ जाए। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ x की वैल्यू, अगर मैं यहाँ से 1 लूँ, ठीक है, तो भी मेरे पास वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि पुट x इक्वल्स टू 1। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो आएगा 2 × 1 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और ये आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 10। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो 10 माइनस 2 यानी कि 8, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। सो जब x 1 लिया तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आई, 4 आई। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू भी कुछ पुट करके देखती हूँ, या फिर कोई और वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो पुट y इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे देखो 2 भी ले सकती हूँ। तो अगर मैं y की वैल्यू को 2 पुट करती हूँ, या फिर मैं x की वैल्यू को 2 पुट कर लेती हूँ। सो हम यहाँ पे x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं। पुट x इक्वल्स टू 2, कि अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो ये आ जाएगा 2 2 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और ये आएगा 2y इक्वल्स टू, देखो 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6। सो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। तो जब मैंने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से मेरे पास 3 आ गई। तो मेरे पास यहाँ पर जो पॉइंट्स, जो मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स आए वो क्या आए, देखो वो आएंगे मेरे पास, यहाँ पर मैं इसके पॉइंट्स लिख देती हूँ x y, कि जब x 1 था तो मेरे पास y की वैल्यू आई 8, और जब मेरे पास x 2 था तो y की वैल्यू आई मेरे पास 4। अब चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे हम। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। वैल्यूज़ देखिए, वैल्यूज़ है मेरे पास, y की वैल्यू 8 है सबसे बड़ी, और x की वैल्यू है 5। सो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने वैल्यूज़ को ड्रॉ कर दिया है, और ये है मेरे पास 0। सो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। देखिए अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है, और अगर x 5 है तो y 0 है, ठीक है। सो यहाँ से हम प्लॉटिंग पॉइंट्स फाइंड करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है मेरे पास। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है, और जब x की वैल्यू 5 है तो y क्या है यहाँ पर 0। सो हमारे पास फर्स्ट लाइन आ गई है। दोनों पॉइंट्स को मीट कराते हैं, और इस इक्वेशन की जो ये इक्वेशन किससे बनी है, मतलब ये पॉइंट्स किससे आए हैं, किस इक्वेशन से, उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो वो है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो ये है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अब हम प्लॉट करते हैं सेकेंड इक्वेशन को, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 को। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या है 8। देखिए 8 नहीं, यहाँ गलती से लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा 4, है ना। देखो जब x 1 था तो y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये आई थी हमारे पास 4, ठीक है। और जब x 2 था तो y की वैल्यू आई थी हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास 3, ठीक है। सो ये था हमारे पास x की वैल्यू 1 तो y 4, x की वैल्यू 2 तो y 3। तो चलिए प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 1 है हमारे पास, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 4, तो ये यहाँ से x की वैल्यू 1 और ये तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट है जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 3, तो यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जब हमने सेकंड इक्वेशन को भी प्लॉट किया तो जो उसकी वैल्यूज़ है तो वो भी उसके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स भी इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब जब हम इनको दोनों को मीट कराएंगे, यानी इसको भी मीट कराएंगे, तो ये लाइन भी क्या आएगी हमारी, इसके ऊपर ही आएगी ये लाइनें। तो ये क्या हो गई, कोलिनियर लाइन्स है। कैसी लाइन है, कोलिनियर लाइन्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाइन्स आर
कोलिनियर, और अगर लाइन कोलिनियर है, ठीक है, अगर लाइंस कैसी हैं, कोलिनियर लाइंस है, तो जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, सो इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे कि जो इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, कंसिस्टेंट। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा कि जो आंसर हम ढूंढ रहे थे, कंसिस्टेंसी जो चेक कर रहे थे, तो वो इस क्वेश्चन में क्या है, कंसिस्टेंसी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। तो आपको 2 पेयर्स दे रखे हैं इक्वेशंस के। सो सेम हम पहले क्या करेंगे, प्लॉटिंग पॉइंट्स को चेक करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन से प्लॉटिंग पॉइंट्स फाइंड करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट x इक्वल्स टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो ये आएगा मेरे पास माइनस वाई इक्वल्स टू 8, राइट। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 पुट करते ही माइनस वाई इक्वल्स टू 8, और ये क्या आ जाएगा, y की वैल्यू -8। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई -8, और जब मैं y को 0 पुट करूँगी, पुट y इक्वल्स टू 0, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 8। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, y -8 आया, y की वैल्यू 0 पुट करते x क्या आ गया मेरे पास 8। तो यहाँ से मुझे प्लॉटिंग पॉइंट्स मिल गए, और वो पॉइंट्स क्या मिले, देखिए ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास x y 0 -8 और y 0, सो x 8, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, बस आपको एक रूटीन बनाना है कि आप उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करें। ये नहीं कि आपने आज क्वेश्चन किए, आज किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया, उसके बाद कई दिन का गैप कर दिया। अगर गैप करोगे तो आपको क्वेश्चन अपने आप टफ लगने लग जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से इक्वेशन सेकेंड ली हमने 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट किया मैंने, x की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो क्या आएगा, ये मुझे पॉइंट्स में मिलेगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू हो कि जिससे क्वेश्चन थोड़ा इजी बने? नहीं, चलो देखते हैं, ऐसे ही करते हैं। पुट x इक्वल्स टू 0, पॉइंट्स में आएगा तो फिर हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे उसको पॉइंट्स में कर देंगे, ठीक है। सो पुट x इक्वल्स टू 0, जब मैंने x को 0 पुट किया तो मुझे यहाँ से क्या मिला, -3y इक्वल्स टू 16, और यहाँ से आ गया y इक्वल्स टू -16/3। सो जब मेरे पास x 0 था तो मेरे पास y आया -16/3, और जब मैंने y को 0 पुट किया, पुट y इक्वल्स टू 0, तो y को जब मैं 0 पुट करूँगी तो आएगा 3x इक्वल्स टू 16, और उसको हम लिख सकते हैं x की वैल्यू आ गई 16/3। तो ये आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, और इनको भी मैं एक टेबल में डाल देती हूँ, ठीक है। सो ये आ जाएगा x y, जब x की वैल्यू 0 थी तो y आया मेरे पास -16/3, और यहाँ पर क्लियरली दिख नहीं रहा, मैं इस टेबल को थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। तो देखिए ये आ गया हमारे पास x y, जब x 0 है तो y की वैल्यू -16/3, और जब y 0 था तो x की वैल्यू आई 16/3, ठीक है। और 16/3 का मतलब है 3 5 ज़ा 15, यानी 5 of 1/3, ठीक है। सो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 5 से थोड़ा सा नियर इस टाइप से प्लॉट कर देंगे। सो देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं अब हम x एक्सिस, और ये आ गया हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। ये है 0, तो पॉइंट्स देखते हैं, -8 8, ठीक है। सो ये आ जाएगा, x की वैल्यू नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव भी है। x की वैल्यू पॉजिटिव ही है, जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव में है, तो हमें जो y की वैल्यू है उसको चेक करना पड़ेगा। सो देखिए ग्राफ को किस टाइप से, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखो ये ध्यान रखना कि उसको ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा उसको उसकी जो
इक्वेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसकी जो वैल्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग हम जो ग्राफ है उसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है -x, ये वाई एक्सिस और ये -y। ठीक है, ये 0, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और नीचे वैल्यूज़ लेते हैं क्योंकि y की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो ये आ गया 1 2 -1 -2 और सारी वैल्यूज़ यहाँ लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं। देखिए फर्स्ट है जब x 0 है तो y की वैल्यू है -8 और जब x 8 है तो y की वैल्यू है 0। सो देखिए जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -8, तो ये आ गया x की वैल्यू -8। ठीक है, x 0 तो y के -8। अब क्या कह रहा है, जब x 8 है, जब x 8 है तो वहाँ पे y कितना है, 0। तो यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट ये आ गया। तो क्या करेंगे, दोनों को मीट कराएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। देखो लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं है तो उसको, क्योंकि आपके पास तो पेंसिल है, स्केल है, मैं डायरेक्ट पेन से कर रही हूँ तो थोड़ा सा तो फ़र्क आ जाएगा। तो देखिए अब हमने लाइन ड्रॉ कर दी और जब भी लाइन ड्रॉ करें तो उसके ऊपर ये लिख दे कि आपने कौन सी लाइन का ग्राफ, आपने कौन सी लाइन को ड्रॉ किया है। तो ये हमारे पास था x - y = 8। अब सेकेंड लाइन है 3x - 3y = 16 को ड्रॉ करेंगे। तो क्या कह रहा है, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितना है, -16/3 यानी -5 of 1/3 -5। ठीक है, और 1/3, तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से आएगी कहीं। और सेकंड की बात करें तो वो कह रहा है जब x की वैल्यू 16/3 यानी 5 of 1/3 है। ठीक है, तो वहाँ पर y कितना है, 0। तो ये यहाँ पर पॉइंट आ गया और जब हम इसको मीट कराएंगे तो ये ऐसे कुछ लाइनें आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये पॉइंट ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली लाइन कौन सी थी हमारी, है 3x - 3y = 16। तो देखो दोनों ही लाइनें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल लाइन्स है। लाइनें क्या है, पैरेलल लाइन्स है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों लाइन्स में। सो अगर लाइन पैरेलल है तो वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे कि जो लाइन है वो कैसी है, जो पेयर है वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन्स आर हेयर, लाइन्स आर पैरेलल और पैरेलल, सो इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। सो इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और अगर इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उस पेयर को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। कैसा पेयर है वो, इनकंसिस्टेंट पेयर है। नेक्स्ट देखिए 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। तो हमें फिर से 2 इक्वेशंस गिवन है, हमें चेक करना है, हमें पेयर दे रखा है, हमें चेक करना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको भी। अब देखो 2x + y - 6, इसको अगर हम सिंपल करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x + y = 6 और ये है हमारे पास 4x - 2y = 4। सो ये हमने इक्वेशंस को बना लिया है। सो ये इक्वेशन आ गए हमारे पास। तो प्लॉटिंग पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से बात करें, सो पुट x = 0। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर 0 पुट करते हैं। तो जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6। और जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पुट y = 0, तो ये आएगा 2x = 6 और यहाँ से x आ गया हमारे पास 3। सो जब x 0 y 6, जब y 0 x 3, तो यहाँ से हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। तो देखिए ये टेबल बना दी मैंने, ये आ गया मेरे पास, वैल्यूज़ आ गई x y, x 0 सो y 6 और जब y 0 है तो x कितना है मेरे पास, 3। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन सेकंड की। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे
एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट की मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास आया -2y इक्वल्स टू 4। देखो भाई मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रही थी, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर 0 पुट करके आपके दिखा रही हूँ, 4 इंटू 0 0 होता है -2y, तो इतना तो आप समझ ही रहे हो कि अगर x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो 0 की अगर मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे वो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये क्या आएगा, -2y इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। और जब y की वैल्यू को सोल्व करेंगे, ये -2 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 4 डिवाइडेड बाय -2 कितना आ जाएगा, -2। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -2 आ गई, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि मैंने y की वैल्यू को 0 पुट किया, सो पुट y इक्वल्स टू 0, सो यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 4। और अगर सोल्व करेंगे तो ये आया x इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास यहाँ से भी प्लॉटिंग पॉइंट्स आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी टेबल में लिख देते हैं कि हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस आए हैं x और y के। तो x 0 था, सो y आया -2, और जब x 1 है तो y आया मेरे पास 0, या ये बोल सकते हो जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब चलिए इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप से है, ठीक है। तो देखो ग्राफ प्लॉट करने से पहले वैल्यूज़ को देख लेते हैं एक बार। x की वैल्यू हाईएस्ट है मेरे पास, x की तो वैल्यू 3 है, और y की वैल्यू क्या, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो देखिए सो ये आ गया हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये है 0, ये है -y, और ये है -x, ठीक है। सो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखो वैल्यू क्या था, x की वैल्यू है 3, हाईएस्ट क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू 3, सो ये आएगा 0 1 2 3 4 5, ओके। और y की वैल्यू -2 तक है, तो -1 -2 -3, मतलब हमें कम नहीं लेना होता, हम उससे एक्स्ट्रा नंबर्स को दिखा सकते हैं, क्योंकि ड्रॉ करेंगे तो हमें जो एटलीस्ट हमें जो नंबर चाहिए वो तो उसमें हो, है ना। तो उससे ज़्यादा 1 या 2 नंबर उससे बड़ा ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो चलिए पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। जब x 0 है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। x 0 तो y 6 है, x 0 तो y कितना है, 6, और सेकंड में कह रहा है जब x 3 है, x कितना है 3, तो y कितना है मेरे पास 0 है, x 3 तो y 0। सो मेरे पास ये लाइन आ गई, ओके। और ये लाइन क्या है उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन है हमारे पास 2x प्लस वाई -6 इक्वल्स टू 0, यही है ना, 2x प्लस वाई -6 इक्वल्स टू 0। अब हम सेकंड इक्वेशन की साइड जाते हैं। x की वैल्यू 0 तो y -2, x की वैल्यू 0 y -2, एक पॉइंट तो ये आ गया। और सेकंड पॉइंट में कह रहा है जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना है 0, जब x की वैल्यू 1 तो y कितना है 0। तो अब इस लाइन को भी मिला देते हैं, तो ये आ गई हमारे पास दूसरी लाइन, और इसकी भी इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। वो है हमारे पास 4x - 2y - 4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अब जब हम इसका ग्राफ देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग। और लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है, यानी 2 लाइनें अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और यूनिक सॉल्यूशन तो मतलब क्या है, कंसिस्टेंट पेयर है। सो हम बोलेंगे यहाँ पर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, lines are intersecting, so they have a unique solution। तो इनके पास जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पेयर है हमारे पास वो कैसा पेयर है, कंसिस्टेंट पेयर। कैसा है, कंसिस्टेंट है। और यहाँ से तो x और y की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। तो देखिए
एक्स की वैल्यू यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात करें तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, और वाई की वैल्यू भी कहाँ है क्योंकि इस पॉइंट पे है। तो देखो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी कितनी है 2 और वाई की वैल्यू भी क्या है 2। तो अगर हमें इसका सोल्यूशन भी फाइंड करना पड़े तो हम ग्राफ से जब ऐसे फाइंड करते हैं तो उसका सोल्यूशन भी यूनिक सोल्यूशन तो तब की तब मिल जाता है हमें, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमें लाइनें दे रखी है 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब तक हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उससे आपको समझ तो आ ही गया होगा कि हम कैसे क्या क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट पेयर है या इनकंसिस्टेंट है, और लाइनों को कैसे फाइंड कर सकते हैं कि वो कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2, तो इसको मैं सिंपली लिख देती हूँ 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, और ये है 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 5। सो दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन सेकंड। तो सोल्व करते हैं इस इक्वेशंस को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या पुट करूँ मैं यहाँ पे 0, और अगर x की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ से देखो ये 0 हो गया, तो मेरे पास आया माइनस 2y इक्वल्स टू 2, और इसको अगर y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे तो ये माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, और इसको मैं लिख सकती हूँ -1। ये आ गया मेरे पास -1। सो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास -1, और अब मैं y को 0 पुट करती हूँ, पुट y इक्वल्स टू 0। सो जो y की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो ये तो क्या हो जाएगी 0, और यहाँ से आएगी 2x इक्वल्स टू 2, या फिर उसको सोल्व करके लिख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। क्या आया था मेरे पास, यहाँ पर देखो 0 थी, ठीक है, y की वैल्यू 0 हो गई तो ये आया 2x इक्वल्स टू 2, तो जो x की वैल्यू आई मेरे पास वो आ गई 1। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई x y की, तो इसको हम टेबल में लिख देते हैं x y। जब x 0 है तो y -1, और जब y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। आप सेकेंड इक्वेशन से को देखते हैं और वहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से देखो, पुट x इक्वल्स टू 0। जब मैंने x को 0 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आई -4y इक्वल्स टू 5, और यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ -5/4, ठीक है। सेकंड, पुट y इक्वल्स टू 0। जब मैंने y को 0 पुट किया तो मेरे पास आया 4x इक्वल्स टू 5, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5/4। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5/4। तो देखो जब मैंने y 0 लिया तो x 5/4 आया, जब x 0 लिया तो y -5/4। तो एक टेबल मुझे यहाँ से मिल गई, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व किया सेकेंड इक्वेशन को, तो हमारे पास यहाँ से प्लॉटिंग पॉइंट्स आ गए x y, x 0 सो -5/4, x y 0, तो जो x है वो कितना आ गया 5/4। अब 5/4 का मतलब क्या होता है 1/4। तो जो प्लॉट करेंगे पॉइंट्स इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -1 -5, सो प्लॉट करते हैं ग्राफ को। ज़ीरो 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2 -1 और -2, ठीक है। आप देखिए ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस, ये -y और यहाँ पे -x। तो फर्स्ट पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y -1 है, x की वैल्यू 0 सो y -1, ठीक है। और सेकंड में कह रहा है जब x 1 है तो y कितना है 0, जब x 1 है तो y कितना है 0। तो एक तो मेरे पास ये आ गई, जो लाइन आई वो ये लाइन आ गई, ठीक है। और कौन सी लाइन है ये, इस लाइन का जो नाम है वो देखो,
ये है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सेकेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y है -5/4, जब x की वैल्यू 0 है तो y है -5/4 यानी -1/1/4। ठीक है, तो वो यहाँ से आएगा और ये आ गया मेरे पास पॉइंट। सेकंड में कह रहा है कि जब x 5/4 है तो y कितना है 0, यानी x 5/4 यहाँ आएगा, x 5/4। देखो मैंने जो सेकंड पॉइंट लगाया था वो था मेरे पास यहाँ, सेकेंड लाइन के लिए जो पॉइंट लगाया वो था x 0 है तो y -5/4, x 0 तो y -5/4। ठीक है, और जो y है x है वो -5/4 तो y 0 यहाँ पर आया। ठीक है, तो देखो पॉइंट्स बिल्कुल आसपास है तो इसलिए थोड़ा सा ये वाला पॉइंट यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो इनको मीट कराएंगे। तो ये लाइनें कैसी आ गई हमारे पास, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस। सो हम लिखेंगे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम क्या था, ये था हमारे पास 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 5। देखिए ग्राफ में थोड़ा सा आपको दिखेगा जो डिफरेंस है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ सीधे सीधे और यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं किया जा रहा, तो इसलिए आपको थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। बट जब आप करोगे तो बिल्कुल सेम पैरेलल लाइन से ही आएगी और वहाँ पर बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास लाइन आई, हेयर लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, सो देयर इज नो सॉल्यूशन। यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो ये जो इक्वेशंस हैं वो कैसी इक्वेशंस हैं, इनकंसिस्टेंट। जो पेयर है वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट पेयर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden। देखो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें इसमें करना क्या है, इक्वेशंस खुद से ड्रॉ करनी है और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे अच्छा तरीका करने का इस टाइप के क्वेश्चंस का ये है कि आप पहले उसको रीडिंग अच्छे से करें कि उस क्वेश्चन में है क्या, क्योंकि जो इक्वेशन बनानी है वो हमें इस क्वेश्चन से ही बनानी है। क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर देन विड्थ से 4 मीटर मोर देन उसकी लेंथ है, और वो उसकी हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितनी है, 36 मीटर। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर गार्डन की पेरीमीटर का पता होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होती है, पेरीमीटर क्या होती है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होती है ना। तो देखिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ गार्डन, let length of the garden is x मीटर। ठीक है, लेंथ क्या लेट कर ली हमने, x मीटर, एंड विड्थ लेट कर ली हमने y मीटर। ठीक है, लेंथ और विड्थ को लेट करने के बाद हमें पता है पेरीमीटर, देन पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर क्या होती है रेक्टेंगुलर गार्डन की, पेरीमीटर होती है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, क्या होती है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आप देखो 2 इंटू लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ या विड्थ कुछ भी कह लो उसको, वो क्या है y। तो ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। बट उसने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, तो हम इसकी जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो बनेगी यहाँ से, हाफ ऑफ द पेरीमीटर है ना, तो हाफ का मतलब क्या है, इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। सो इसको 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई बचा मेरे पास। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो गिवन है वो क्या है मेरे पास, गिवन इज
36 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, राइट। देखो दोबारा से एक बार मैं आपको समझा रही हूँ कि उसने बोला पेरीमीटर हमें पता है क्या होती है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होती है, ठीक है। बट उसने बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। पेरीमीटर का हाफ यानी इस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का हाफ करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, और ये कितना है 36। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बनती है, क्या बनती है वो इक्वेशन, ये बनी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड बग की बात करते हैं। सेकंड में कह रहा था वूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कि जो उसकी लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर बड़ी, 4 मीटर मोर देन है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ लेंथ है मेरे पास x और विड्थ कितनी है y। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ y प्लस 4 तो यहाँ से मुझे दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, यानी x यानी लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मोर देन है। तो यहाँ से मेरे पास आया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 आ गया। या फिर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से x की जो वैल्यू है उसको दूसरी में, जो दूसरी इक्वेशन है, देखो सोल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये आगे मेरे पास इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो ये x की वैल्यू है मेरे पास, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है क्या मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, सॉरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ठीक है। और मुझे y की x की वैल्यू पुट क्या करनी है, y प्लस 4। सो x की जगह मैंने पुट किया y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। देखो वो कह रहा है पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी, मैंने इसमें वैल्यू पुट की, तो यहाँ से मेरे पास आया 2y इक्वल्स टू, अब जो ये 4 था ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 एंड दैट इज़ 32। तो यहाँ से मेरे पास y की जो वैल्यू आई वो आई 32 डिवाइडेड बाई 2y है, ठीक है। और ये 32 है, तो मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आई 16, और अगर x 16 है तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो x की वैल्यू y प्लस 4। तो अगर मेरे पास y 16 है तो x की वैल्यू क्या है, y प्लस 4, यही थी ना। सो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू y 16 प्लस 4 यानी कि 20। तो ये आ गया 20। सो यहाँ से लेंथ और विड्थ मुझे फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर लिए। वो क्या, ये हैंस लेंथ ऑफ गार्डन इज 20 मीटर एंड विड्थ इज 16 मीटर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है ये। आप कह रहे हैं राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड है पैरेलल लाइंस एंड थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस। तो देखो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है। और वो पेयर कब बनाना है, तो फर्स्ट जो कंडीशन बता रहा है वो कह रहा है अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई तो आपको पेयर बनाना है। तो देखो पार्ट फर्स्ट के लिए कह रहे हैं फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, ये होती है हमारे पास कंडीशन। अब मुझे एक इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, गिवन लीनियर इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ मैंने ये लाइन लिखने का मतलब ये है कि मुझे दूसरी लाइन लिखनी है, तो मैं क्या लिखूँगी, अनदर, या फिर रिक्वायर्ड लिख सकते हैं हम, ठीक है, रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इज, देखो क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो दोनों क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, यानी A1 2 है, B1 क्या है 3, तो A2/B2 सेम नहीं होगा। मान लो मैंने A1 कुछ भी ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे 5x ले लिया, ठीक है, तो ये 2/5 हुआ, तो यानी इनको जब सोल्व करें तो यहाँ पर B1/B2 3/5 ना आए, तो कुछ भी आ सकता है। मान लो मैंने लिख दिया 4y और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस के 5 इक्वल्स टू 0, तो क्या मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने A1/A2 निकालूंगी तो 2/5 आएगा, ये आया मेरे पास 2/5, और अगर B1/B2 निकालूंगी तो 3/5। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमने दूसरी लाइन में बता दी। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो मेरा आंसर है वही आपका आंसर हो, आपको सिर्फ ये वाली कंडीशन सेम रखनी है, आंसर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट पार्ट क्या है, पैरेलल लाइंस। ये कह रहा है कि अगर लाइनें पैरेलल लाइंस है तो हमें पैरेलल लाइंस की भी कंडीशन पता है। तो देखो मैं यहीं पर ये सोल्व करती हूँ इसको। हाँ, तो देखिए अब 4 पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस के लिए हमें कंडीशन पता है क्या होती है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, कि A1/A2 तो इक्वल होता है B1/B2 के, बट C1/C2 इसके इक्वल नहीं होता। तो क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लूँ, इसका ट्वाइस ले लूँ या थ्राइस ले लूँ, कुछ भी लूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया इसका ट्वाइस यानी 4x, और इसका भी ट्वाइस लेंगे तो क्या आ जाएगा 6y। तो अब देखो यहाँ पे A1/A2 ये आ रहा है, B1/B2 ये आ रहा है, तो सोल्व करेंगे तो ये भी 1/2 आया और ये भी 1/2 आया। इसका मतलब A1/A2 और B1/B2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा कोई नंबर लेना है कि जो जिसका रेशो अगर हम निकालें तो वो 1/2 ना आए। तो यहाँ पर 8 है, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 5 ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 8/5, तो ये तो इसके इक्वल नहीं हुआ। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन थी किसमें, अगर लाइनें पैरेलल्स हैं तो हमने ये वाली बना दी है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि लाइनें कैसी होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइनें। तो कोइंसिडेंट लाइन की जो हमारे पास सिचुएशन होती है तो वो क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन में जो A1/A2 यानी जो रेशो होता है तीनों का वो क्या होता है, इक्वल होता है। A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, और ये इक्वल होता है C1/C2 के। तो इसमें क्या हमें एक रेशो सेम लेके चलना है। तो अगर हम इसका थ्राइस ले या फिर हम इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो सबको सेम करेंगे। तो जैसे मान लो मैं इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास आएगा, मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो आएगी मेरे पास 4 2 ज़ा 8x, 4 3 ज़ा 12y और 4 से 4 8 ज़ा 32, ठीक है। तो आपको ये बस देख के करना है कि देखो अब अगर हम रेशो निकालें तो 2/8, फिर है 3/12 और फिर है 8/32। तो अगर सोल्व करेंगे ये भी 1/4 आया, ये भी 1/4 और ये भी 1/4, यानी कि तीनों के तीनों क्या है हमारे पास, इक्वल आए। तो आपको जो सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन लीनियर इक्वेशन आपको यहाँ पे इसका पेयर बनाना है। जो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है उसको देखते हुए उसका पेयर बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। कह रहा है पहले तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, उसके बाद ग्राफ बनाओगे तो ये ट्राइंगल बता रहा है, मतलब हो सकता है कि जो ग्राफ है वो क्या हो, ट्राइंगल शेप में कुछ बनाओ। उसके बाद आपको उसके वर्टिसेस बताने हैं और आपको एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और उस ट्राइंगुलर रीजन को आपको क्या करना है, शेड करना है। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशंस दे रखी है उससे क्या करेंगे, ग्राफिंग पॉइंट्स फाइंड करेंगे। पहले जो प्लॉटिंग पॉइंट्स है वो फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू -1,
ठीक है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा मेरे पास पुट x इक्वल्स टू 0। मैंने x को 0 पुट किया तो मेरे पास आया माइनस वाई इक्वल्स टू -1, यानी कि y आ गया 1। जब x को 0 पुट किया तो y आया मेरे पास 1। ठीक है, अब मैं y को 0 पुट कर देती हूँ। पुट y इक्वल्स टू 0। जब y को 0 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ y को 0 पुट कर दिया मैंने तो x की वैल्यू आएगी -1। तो ये आ गया, जब y 0 था तो x कितना आ गया, -1 आ गया। तो देखो यहाँ से जो प्लॉटिंग पॉइंट्स आए उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये आ गया x y, जब x 0 है तो y 1 है, जब y 0 है तो x की वैल्यू -1 है। ठीक है, ओके। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 है। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से पॉइंट्स निकालेंगे। पुट x इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0। जब x को 0 पुट किया मैंने यहाँ पे तो मेरे पास आया 2y इक्वल्स टू 12, और इसको मैं बोल सकती हूँ कि y इक्वल्स टू 6, क्योंकि 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 6 12। सो x 0 था तो y 6 आया, और अगर मैं y को 0 पुट कर दूँ यहाँ पर तो y 0 पुट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से आएगा 3x इक्वल्स टू 12, और हम बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ से भी हमें पॉइंट्स मिल गए, उन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख देते हैं। x y, जब x 0 था तो y 6 आया, और जब y 0 था तो x कितना आया, 4 आया। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं हम। स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। x की वैल्यू नेगेटिव नहीं है -1 है। चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको भी। ये देखिए, यहाँ से इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही है भाई, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। हाँ, अब ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस, -y और -x एक्सिस। ठीक है, ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये आ गया 1 2 3, y की वैल्यूज आ गई 4 5 6, x की वैल्यू -1 -2, और ये y की वैल्यू -1 -2 -3। ठीक है, तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 0 तो y 1, और जब x -1 है तो y कितना है, 0। x 0 तो y 1, और जब x -1 है, x -1 है तो y कितना है, 0। तो ये आ गई हमारे पास लाइन। ठीक है, फर्स्ट ये आ गई, और इसका हम नाम भी लिख देते हैं। ये हमारे पास x - y + 1, x - y + 1 इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। जब x 0 है तो y 6 है, और x 4 है तो 0। x की वैल्यू 0 तो y 6 है, और जब y की वैल्यू 0 है, सॉरी, जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 तो 6, और अब x की वैल्यू 4, तो y कितना है यहाँ पे, 0। ठीक है, तो इसको भी लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये आ गया हमारे पास, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो लिख देते हैं। 3x + 12y - 12 इक्वल्स टू 0। ये आई हमारे पास। अब देखो क्या कहा था इसने, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट थे हमें वो बताने थे, और एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और ट्रायंगुलर जो रीजन है उसको शेड करना था। तो यहाँ देखिए, जो कोऑर्डिनेट है उसके नाम बताते हैं यहाँ पे हम। देखो यहाँ पे ए,
जो जो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 0 1, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर आया, इसका नाम b दे देते हैं हम। और ये हमारे पास जब x2 है तो y कितना था यहाँ पे, देखो यहाँ पे x2 यहाँ से दिख रहा है आपको सीधे सीधे x2 और ये y3। और इस पॉइंट का पता चल रहा है, ये c दे देते हैं इसको नाम, x4 है और यहाँ पे y कितना है 0 है। और ये है हमारे पास d, यहाँ पर क्या है x की वैल्यू -1 और ये है 0, ठीक है। और क्योंकि हमें रीजन को भी क्या करना था, शेड करना था, तो ये आ जाएगा हमारे पास जो हमारा ट्रायंगुलर रीजन है ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास ट्रायंगुलर रीजन। तो ये थी इक्वेशन 3, सॉरी ये थी एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। तब तक आप कंटिन्यू आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते रहिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।